हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और आज दिन है शुक्रवार और अभी टाइम हो रहा था 11 बज रहे थे इस टाइम को। तो बच्चे चले गए थे स्कूल और दिशु के पापा भी ऑफिस चले गए थे। तो जब वो ऑफिस गए थे उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी रही। मैंने दिशु को रज़ाई में ही रखा था ताकि वो बाहर ना निकले, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ठंडा रहता है। तो उसके बाद टाइम यहाँ 11 बज रहे थे तो फिर मैं भी आ गई थी और ये नहीं मान रही थी, क्योंकि मैं इसको अभी भी बिठा के रखती। बहुत ज़्यादा ठंड थी तो थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी, तो मैंने इसको शूज़ वगैरह पहना दिए हैं। तो ये खेल रही है और मैं यहाँ झाड़ू मारने में लग गई थी। तो आजकल मेरे काम थोड़ा लेट शुरू होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि सुबह के टाइम मैं इसको बाहर नहीं लाना चाहती हूँ। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। फर्श पे अगर नंगे पाँव चलो ना तो ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ में चल रहे हैं, इतना ठंडा लगता है। तो बड़ी मुश्किल से इसकी तबीयत ठीक हुई है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाए और फिर अपने आप को ही काम भी बढ़ जाता है और टेंशन भी हो जाती है अगर बच्चा बीमार रहता है। तो यहाँ मैंने अंदर झाड़ू लगा दी थी, अब मुझे बाहर की झाड़ू लगानी थी। तो काफ़ी टाइम से मैंने आंगन नहीं धोया है, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है, पर मैं इसके साथ धो नहीं पाती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी पानी गिराऊंगी ना तो ये खेलने लग जाती है पानी में। और आजकल आपको पता है पानी लगता है ना पैरों में हाथों में, तो ऐसे लगता है जैसे क्या कर लिया है। तो झाड़ू मैंने बाहर भी लगा दी थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर फिर से। तो झाड़ू मारने के बाद पहले मैंने बर्तन धोए, थोड़ा किचन साफ़ किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ। फिर मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बाद में बर्तन धोती तो किचन में पानी पानी हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले बर्तन धो लिए थे और ये मैं हमेशा करती हूँ। पहले मैं झाड़ू मारती हूँ, फिर मैं बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, फिर घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मैं यहाँ काम कर रही थी और मेरे साथ ये भी काम कर रही थी और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रखी है, क्या बताऊँ। पता नहीं देहरादून में ही ज़्यादा ठंड हो गई है या सब जगह है। आप लोग बताना आपके यहाँ पर कैसी है ठंड। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहाँ वहाँ ही मेरे साथ आ रही थी। तो बस मैंने डस्टिंग भी कर दी है, अब मैं पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ मैं डस्टिंग सूखे कपड़े से कर रही थी। आज मैंने गीले कपड़े से नहीं किया था, ना मैंने कॉलिन लिया था, बस ऐसे ही साफ़ कर रही थी। ज़्यादा धूल नहीं लग रही थी मुझे। तो मैंने यहाँ दरवाजे पे भी अच्छे से डस्टिंग कर दिया और यहाँ मैंने टॉवल लटका के रखा है, क्योंकि यहाँ टांगने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने यहाँ दरवाजे पे ही टांग दिया था। तो डस्टिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पोछा मारने के लिए, और साथ में मेरे साथ पीछे पीछे दिक्षु भी घूम रही है। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वहाँ ये आ रही है। पर शुक्र ये है आज ज़्यादा रोई नहीं, बस खेल रही थी। जहाँ मैं जा रही थी वहीं ये आ रही थी, लेकिन रोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तबीयत इसकी ठीक है अब, बस टेंशन से फ्री हूँ अभी, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। 2-3 रातें मैंने इसके साथ ऐसे काटी है जैसे लगता है दिन और रात एक ही हो गया था, क्योंकि काफ़ी उल्टी कर रही थी। तो आज ठीक है। या मैंने जैकेट भी निकाल दिया था, और जब मैं स्वेटर या जैकेट पहनती हूँ मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता है, बस मैं ज़बरदस्ती ठंड के उससे पहन के रखती हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं कभी ना पहनूँ स्वेटर, मेरे से काम नहीं होता। ठंड तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन मेरे से काम नहीं होता है, इसलिए मैं हाफ जैकेट ही पहन के रखती हूँ। तो यह मैंने जैकेट उतार दी थी।
पोछा मारने के बाद फिर मैं नहा धोकर आ गई थी और यहाँ मैं थोड़ा स्किन का वो कर रही थी। यहाँ मैंने क्रीम ली थी थोड़ी पॉन्ड्स क्रीम, क्योंकि आजकल ना स्किन ड्राई सी रहती है। मेरी स्किन वैसे ऑयली है, पर आजकल ठंड की वजह से थोड़ा ड्राइनेस सी होती है फेस पे। तो मैंने यहाँ ऑयली क्रीम ली थी पॉन्ड्स की, तो अच्छी है। और थोड़ा सनस्क्रीन लिया था और दिशु को मैंने कपड़े चेंज करा दिए थे। और जब तक मैंने ये सब काम किया तब तक बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। या 1:30 बज चुका था और घर में मैंने खाना नहीं बनाया था और पारिशी चिल्ला के आ गई थी कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, जबकि मैंने उसे टिफ़िन भी दिया था। पर हो जाता है कभी कभी बच्चों को लग जाती है भूख, तो फिर मुझे जल्दी हो गई थी कि भाई खाना बनाना है, बच्चे खाना मांग रहे। तो यहाँ मैंने अपनी जैकेट पहन ली है, उनकी जैकेट मैंने हटा दी थी। तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ किचन में। मैंने यहाँ बाल भी धोए थे आज, और एक हफ्ता हो गया था जो मैंने बाल नहीं धोए थे। हफ्ते में मैं 2 बार बाल धोती हूँ, लेकिन इस हफ्ते मैंने बिल्कुल भी नहीं धोए क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। नहा तो लेती हूँ मैं रोज़ रोज़, थोड़ा नहाना भी मेरा लेट ही होता है। सुबह सुबह मैं नहीं नहा पाती हूँ क्योंकि सुबह मेरे दीक्षु के काम रहते हैं और बच्चों के काम रहते हैं। अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो सुबह ही उठना पड़ता है। पहले बच्चों का टिफ़िन और नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर वो निकल जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। अगर वो पूजा नहीं करते हैं सुबह के टाइम तो मैं जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर वो पूजा करते हैं तो फिर मैं नहीं करती हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा लेट ही होता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो जब मैं नहाने जा रही थी उससे पहले मैंने यहाँ दाल चढ़ा दी थी और आज मैं पीली चना दाल बना रही हूँ। तो दाल हमारे यहाँ पक चुकी थी तो मुझे दाल में तड़का लगाना था। तो अब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। तो आजकल ना टाइम का पता भी नहीं चलता। जब मैंने इतना काम किया था तो मुझे 2 बज गए थे। 11 बजे से लगी थी मैं 2 बजे तक, 2 बज गया था जब तक मैंने खाना बनाया। खाते खाते हमें 2:30 बज गया था। इतने छोटे दिन हैं, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और घर में बच्चे हो तो और भी पता नहीं चलता। तो यहाँ मैंने दाल को तड़का लगा दूँगी और मुझे धनिया की चटनी भी बनानी थी। धनिया को पीसना था और मिर्च का अचार बनाना था। मिर्च को मैंने 2-3 दिन पहले से काट के रखा था, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरे कुछ ना कुछ काम रहते थे घर में। और इतने दिनों से ना अच्छे से डीप क्लीनिंग घर की नहीं हुई थी, तो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ। मुझे बेड में कपड़े की तह लगानी थी अच्छे से। तो जैसे आना जाना हुआ था तो बिस्तर ऐसे निकाले हुए हैं और ऐसे ही उन्होंने रखे हैं, मैंने नहीं रखे थे। क्योंकि सुबह उठो ना तो नाश्ता बनाना बहुत टाइम लगता है अगर बहुत सारे रहते हैं, तो उन्होंने ही लगाए थे बिस्तर वगैरह। तो मुझे देखना था, उसे भी अच्छे से समेटना था। तो इतना बिज़ी हूँ कि इतने सारे काम हैं घर में, पता भी नहीं चलता दिन का। तो सोच रही हूँ जब वो घर पे होंगे तो ये सारे काम करूँगी। तो दाल में तड़का लगा दिया है और मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। तो ये धनिया मेरे मम्मी ने भिजवाया था मुझे वहाँ से बद्रीपुर से। तो मुझे ना 2-3 दिन से इसे छांटना था, तो
रात को मैंने इसको छाँट दिया था, बस धोने के लिए रह गया था, तो आज मैंने धो भी दिया था और इसको मैं पीस रही हूँ। ऐसे ही थोड़ा मैं रख दूँगी, थोड़ा मैं पीस रही हूँ। तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसे फ्रिज से निकाल लूँगी। मैं स्टोर करके काफ़ी देर तक धनिया चलाती हूँ, हरी मिर्च चलाती हूँ। ऐसे टिश्यू पेपर के अंदर लपेट के रख दो ना तो काफ़ी टाइम तक चलता है। आप चाहे पन्नी के अंदर भी रख दो तब भी काफ़ी टाइम तक धनिया चलता है। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ। वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं धनिया, पर जब होता है तब मैं करती हूँ। तो यहाँ मैं धनिए को पीस रही हूँ, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा डाल रही हूँ। ऐसे पीस के ना धनिया जो खुशबू होती है वो अच्छे से रहती है, ख़राब नहीं होती है, तो काफ़ी टाइम तक चलेगा ऐसे। और ऐसे मैं वेस्ट भी नहीं करना चाह रही थी धनिया, इतनी अच्छी खुशबू थी ना इस धनिए की। अपने खेती का धनिया था ना, बहुत अच्छा रहता है। तो धनिया को मैंने पीस लिया था और ये मिर्च ना पक गई थी रखे रखे, तो इसका अचार बनाना था मुझे। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तब तक मेरी बेटी दोनों यहाँ खेल रही थी। दीक्षु ने भी बैग लटका के रखा था और इतना इंजॉय कर रही थी, इतना खुश हुई थी बैग लटका के। फिर दोनों इधर से उधर घूम रहे थे। फिर मैं यहाँ उसको बोल रही थी, बेटा बाय बाय, आप जा रहे हो स्कूल? तो बाय कर रही थी मुझे। और देखो बच्चों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, बस यादें रह जाती है बच्चों का बस क्या बताऊँ। तो ये मस्ती तो जारी रहेगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर तेल डाला था, इसमें मैंने मिर्च डाल दी है। और ये अचार मसाला जो रहता है सभी के पास रहता है, कोई बना के रखता है, कोई मार्केट से लेके रखता है। तो मेरा बचा हुआ था, जब मैंने आम का अचार बनाया था तो बचा हुआ था, फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ मैं मसालों को। जो ऐसे ज़्यादा मतलब एक्सपायर डेट वाले होते हैं उन्हें मैं फेंक देती हूँ, और जिसकी डेट ज़्यादा रहती है उसे मैं रख लेती हूँ। तो इसकी डेट थी तो मैंने इसमें ये अचार मसाला डाल के और थोड़ा सा मैंने विनेगर, वाइट विनेगर डाला था। फिर मैं इस डब्बे में भर दूँगी। इसमें मेरी जेठानी ने मेरे लिए अचार दिया था तो बस उसी में मैंने वापस भर दिया ये मिर्च का अचार। थोड़ा सा बनाया है और ऐसे में ना तीखी बिल्कुल भी नहीं लगती है मिर्च, अगर इस तरह से अचार बनाओ। अगर आप ऐसे ही बनाते हो तो वो थोड़ा तीखा भी होता है, ये नहीं होता है। इससे हर कोई खा सकता है। मेरे घर जो भी आता है, मेरी ननंद आई थी उनको भी काफ़ी पसंद आया था ये अचार, मेरी सासू माँ को भी, मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी, काफ़ी पसंद आता है सबको। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया था। अब मैं यहाँ खाना निकाल रही थी। तो आज सिंपल से दाल चावल और साथ में सेब का अचार। और इस बार सेब का अचार मैंने नहीं बनाया था, मुझे गांव से भिजवाया था। तो गांव में काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं सेब का अचार। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए